वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की ये वीडियो हमारी एक एक्सप्लेनेशन वीडियो होने वाली है। आज के इस एक्सप्लेनेशन वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जुजुत्सु काइसन के सीजन 1 और उसके 1 से लेके 5 तक के एपिसोड को। उसके 5 तक के एपिसोड को हम इस छोटे से वीडियो में कवर करने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। एपिसोड 1 स्टार्ट होता है। हम देखते हैं कि सातोरू गोजो ने यूजी को बंद करके रखा है और उसे मारने की भी बात करता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? तो चलो थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में जाते हैं। हम देखते हैं कि जी अपने दादा को कॉल लगाता है उनसे बात करने के लिए, जो कि वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। दादू उससे काफी नाराज थे क्योंकि यूजी उनसे मिलने कम आता था। वो सारा टाइम अपने स्कूल और क्लब में ही बिताता था। सीन शिफ्ट होता है। यूजी अब अपने स्कूल जाता है, अपने क्लब मेंबर के साथ कुछ बातचीत करता है। यूजी के क्लब ने अब तक किसी भी तरीके का रिसर्च नहीं किया था, तो उनके सर का ये डिसीजन था कि यूजी को हम इस क्लब से बाहर निकाल दें। और इसके अलावा सेकेंड ऑप्शन ये था कि वो अपने सर से कॉम्पिटिशन करे। अगर यूजी उस कॉम्पिटिशन में अपने सर को हरा देगा तो वो उस क्लब में रह पाएगा। उस कॉम्पिटिशन में यूजी ने अपने सर को बड़ी इजीली हरा दिया। एक श्रापित उंगली की खोज में वहाँ पर एक जुजुत्सु जादूगर आ जाता है और उसका नाम फुशिगुरु था। उसे रियलाइज होता है कि वो श्रापित उंगली किसी और के पास नहीं बल्कि यूजी के पास ही थी। तो अब वो यूजी का हॉस्पिटल तक पीछा करता है, बट यूजी की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो पीछे ही रह जाता है। दिस इज सैड मोमेंट फॉर यूजी। यूजी के दादू मरने से पहले यूजी को एक राय दे के मरते हैं कि अपने साथ साथ लोगों की मदद करना भी सीखो, और जब तुम मरो तो बहुत से लोग तुम्हारे आसपास होने चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मेरी तरह तुम भी तनहा मरो। ये लास्ट वर्ड थे यूजी के दादू के फॉर यूजी। उसके बाद वहाँ पे फुशिगुरु आ जाता है। वो यूजी से उस श्रापित उंगली के बारे में पूछताछ करता है, पर वो श्रापित उंगली अभी यूजी के पास नहीं थी। उसने स्कूल से निकलने से पहले उस श्रापित उंगली को अपने सीनियर्स को दे दिया था। ये बात सुनते ही फुशिगुरु उन्हें बचाने के लिए निकल पड़ता है और साथ में यूजी भी आता है, पर यूजी की स्पीड अब भी फुशिगुरु से कहीं ज्यादा थी। भूत को बुलाने के चक्कर में यूजी के सीनियर्स ने उस उंगली के सील को ही ब्रेक कर दिया और उसके बाद वहाँ पर बहुत सारी श्रापित आत्माएं आ जाती हैं जो उन्हें मारने की कोशिश करती हैं। यूं कहूं कि वो लगभग मरने वाले ही थे। फुशिगुरु उनका अकेले सामना नहीं कर पाता है। यूजी अपने दादू की बात याद करता है। उसके बाद यूजी अपने दोस्तों को बचाने के लिए वहाँ पर आ जाता है। वो अपने दोस्तों को बचा तो लेता है, पर वो श्रापित आत्मा अब इनके पीछे पड़ जाती है। अब वो दोनों मिल के भी उस श्रापित शक्ति को हरा नहीं पाते हैं। अब कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो यूजी ने अपने और अपने दोस्तों को बचाने के लिए उस श्रापित उंगली को निगल जाता है। उस उंगली के निगलते ही यूजी के पास ढेर सारी श्रापित शक्तियां आ जाती हैं और कुछ ही सेकंड्स में यूजी ने उस श्रापित शक्ति को मार दिया। वो उंगली किसी और की नहीं बल्कि दुनिया की सभी श्रापित शक्तियों की सुप्रीम रूलर सुकुना की थी। I mean कि he is a king of curse power। सेकेंड एपिसोड में हम देखते हैं कि सुकुना अब यूजी के बॉडी के अंदर जिंदा हो जाता है। फुशिगुरु को यह लगता है कि यूजी सुकुना को कंट्रोल नहीं कर पाएगा और यही सोच के वो उसे मारने भी जाता है, बट यूजी ने उसे रोका और यह यकीन दिलाया कि वो सुकुना को कंप्लीटली कंट्रोल कर सकता है। और इतने में वहाँ पर सातोरू गोजो आ जाता है। उसके लिए भी बिलीव करना थोड़ा सा मुश्किल था कि सुकुना को कोई इतने इजीली कंट्रोल भी कर सकता है। फिर गोजो यूजी को ऑर्डर देता है कि सुकुना को तुम 10 सेकंड के लिए बाहर आने दो फॉर फाइट हिम, बट उस 10 सेकंड की फाइट में सुकुना गोजो को टच भी नहीं कर पाता है। एंड नाउ यूजी अब सुकुना का वेसल बन चुका था। सीन कंटिन्यू होता है। अब हम फ्लैशबैक से वापस आ जाते हैं। गोजो ने यूजी को 2 ऑप्शंस दिए, या तो तुम अभी हमारे हाथों से मारे जाओ या फिर सुकुना के 20 उंगलियों को ढूंढ के उसे निगलने के बाद तुम उसके साथ मर जाओ। ऑब्वियसली यार कोई भी सेकंड ऑप्शन को ही चूज करेगा, कम से कम थोड़े दिन और जीने का मौका तो मिल जाएगा। गोजो के पास सुकुना की एक और उंगली थी। उसने यूजी को उस उंगली को खाने के लिए दे दिया कि यह देख सके वो सुकुना को कब तक कंट्रोल कर सकता है। यूजी जितने भी उंगलियां खाएगा सुकुना उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनता जाएगा। 2 उंगलियां खाने के बाद यूजी के पास अब 10% तक की पावर्स आ गई थी सुकुना की। हम देखते हैं कि एडमिशन के लिए गोजो यूजी को जुजुत्सु काइसन ले जाता है और अपने प्रिंसिपल से इंटरव्यू भी करवाता है, बट बैड लक फॉर यूजी। अगर यूजी ने इस इंटरव्यू को क्लियर नहीं किया तो उसे एडमिशन नहीं मिलेगा और उसे वहीं पर जान से मार दिया जाएगा। बट यूजी ने उस इंटरव्यू को क्लियर किया और यह भरोसा दिलाया कि वो जादूगर बनने के लायक है। गोजो फुशिगुरु और यूजी को अपने एक और टीम मेंबर से मिलवाने के लिए लेके जाता है और उसका नाम था नोबारा। थर्ड एपिसोड में हम देखते हैं अब टीम के असेंबल होते ही गोजो ने नोबारा और यूजी को एक मिशन दिया, एक श्रापित शक्ति को मार के एक बच्चे को बचाने के लिए। हालांकि नोबारा काफी नकचड़ी लड़की थी, बट शी इज स्ट्रॉन्ग। यूजी फिजिकली काफी स्ट्रॉन्ग था बाकी ह्यूमंस के कंपेयर में। वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि सुकुना के बिना पावर्स को यूज किए उसने सभी श्रापित शक्तियों को खत्म कर दिया। एक श्रापित शक्ति उस बच्चे को पकड़ लेती है। नोबारा ने उस बच्चे को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस करने का डिसीजन लिया, बट यूजी एक पूरी की पूरी
पूरी दीवार को तोड़ के वहाँ पर आ जाता है और फिर वो बच्चे और नोबारा दोनों को बचा लेता है। इस फाइट के बीच में हम नोबारा की कुछ यादों को भी देखते हैं, उसके पास्ट को, कि वो कहाँ से थी और उसकी एक बेस्ट फ्रेंड भी थी। लोगों ने उसे कैसे इग्नोर किया और उसे कैसे गलत साबित किया। मिशन कंप्लीट हुआ और अब गोजो काफी खुश था, तो अब वो सभी लोग सेलिब्रेट करने के लिए चले जाते हैं। एंड नाउ थर्ड एपिसोड की भी एंडिंग हो जाती है। एपिसोड नंबर 4 में हम देखते हैं कि इस बार गोजो उनके साथ नहीं था। यूजी के सभी टीम मेंबर्स को एक नया मिशन मिलता है। उन तीनों को मिशन पर भेजने से पहले उनके एडवाइजर ने उन्हें श्रापित शक्तियों के लेवल्स के बारे में बताया और यूजी की टीम जिस श्रापित शक्ति से लड़ने के लिए जा रही थी उसका लेवल सबसे ज्यादा था। आई मीन कि वो श्रापित शक्ति एक अव्वल दर्जे की थी। यूजी और उसकी टीम अभी तक इस लेवल के श्रापित शक्ति के लड़ने के लिए कैपेबल नहीं थे। वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि वो तीनों मिल के भी उस श्रापित शक्ति को हरा पाए। इसे हराने के लिए गोजो इज द बेस्ट जादूगर। वो तीनों अब अंदर चले जाते हैं। वो श्रापित शक्ति इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि वो तीनों को बड़े इजीली मैनिपुलेट कर पा रही थी। यूजी को वहाँ पर एक डेड बॉडी मिली जिसका आधा पार्ट ही गायब था और उसी इंसान को बचाने के लिए आता है, बट नाउ ही इज डेड। बातों बातों में नोबारा को श्रापित शक्ति ने कहीं और पर भेज दिया। नाउ अब वो श्रापित शक्ति सडनली फुशिगुरु और यूजी के सामने आ जाती है। दे कांट मूव। उसकी श्रापित शक्ति इतनी ज्यादा था कि वो दोनों हिल भी नहीं पा रहे थे। जैसे तैसे करके यूजी ने उस श्रापित शक्ति पर हमला किया, बट कुछ ही सेकंड्स में हम देखते हैं कि यूजी की कलाई उसके हाथों से अलग हो जाती है। यूजी ने फुशिगुरु को वहां से जाने के लिए बोला और सेव नोबारा, और इस टाइम पीरियड में सुकुना को भी बाहर ला पाएगा। यूजी अकेले ही उस श्रापित शक्ति से फाइट करता है, बट उसका वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है। एंड नाउ इसके बाद एंट्री होती है हमारे किंग ऑफ कर्स सुकुना की। माँ कसम यार, इस बंदे का एटीट्यूड, मेरे पास वर्ड्स कम पड़ जाएंगे इस बंदे की तारीफ करते करते। इसकी एंट्री रोंगटे खड़े कर देती है। सुकुना उस श्रापित शक्ति को एक बच्चे की तरह ट्रीट करता है। भाई बाप जो ठहरा सुकुना, बट उस श्रापित शक्ति ने सुकुना पर अटैक किया। कुछ ही सेकंड्स में हम देखते हैं कि सुकुना ने उस श्रापित शक्ति के चीथड़े उड़ा दिए थे। उसके पास सुकुना की एक और उंगली थी। सुकुना अपने उस उंगली को लेके वहां से चला जाता है। भाई कुछ भी कह लो, सुकुना बंदा कमाल का है यार। भले ये एक विलन है, बट आई डोंट नो कि इसके एटीट्यूड ने मेरा दिल जीत लिया। 5th एपिसोड में हम देखते हैं कि यूजी अब सुकुना को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। मे बी वो सुकुना के फॉर्म से बाहर आना नहीं चाहता था। सुकुना ने खुद के अपीयरेंस को बनाए रखने के लिए और खुद को फ्री करने के लिए वो यूजी का दिल ही निकाल लेता है उसके सीने से, और ताकि यूजी जिंदा ना रहे। यहाँ पर सुकुना एक बहुत ही ब्लडी गेम खेल रहा था यूजी के साथ। इतना सब कुछ होने के बाद सुकुना और फुशिगुरु इन दोनों के बीच में फाइट होती है। एंड सीरियसली फुशिगुरु सुकुना को टच भी नहीं कर पाता है। ही कंप्लीटली इमॉर्टल। फुशिगुरु काफी बैडली पीटा जाता है। बातों बातों में ही सुकुना ने फुशिगुरु के पावर्स के बारे में बताया, जिसको यूज करना फुशिगुरु जानता ही नहीं था। बट जब फुशिगुरु सुकुना से नहीं जीत पाता है, तब वो अपनी दिल की बात सुकुना को बताता है, आई मीन की यूजी को। व्हाई ही सेव यूजी। ये सब सुनते ही यूजी कमबैक करता है और अब यूजी की बॉडी से सुकुना चला जाता है। पर यूजी के आते ही यूजी तुरंत ही मर जाता है, क्योंकि उसके सीने में दिल ही नहीं था और अब यूजी कंप्लीटली मर चुका था। शिन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कुछ श्रापित मॉन्स्टर और जादूगर गोजो को हराने के लिए प्लानिंग करते हैं। सेकंड स्क्रीन में हम देखते हैं कि यूजी की डेड बॉडी को मर्ग हाउस में ले जाया जाता है। वहाँ पर गोजो भी था, एक डॉक्टर भी थी जो कि यूजी की डेड बॉडी के साथ पोस्टमार्टम करने जाती है। फुशिगुरु और नोबारा यूजी की मौत पर काफी ज्यादा दुखी थे। एंड सडनली हम देखते हैं कि वहाँ पर सेकंड ईयर के सीनियर्स आ जाते हैं। उनके बीच में जुजुत्सु काइसन स्कूल के कंपटीशन को लेकर कुछ बातचीत होती है। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि वो जादूगर वो मॉन्स्टर होटल में बैठ के अभी भी गोजो को हराने के लिए प्लानिंग कर रहे होते हैं। एपिसोड नंबर 5 यहाँ पर फिनिश होता है। नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि मेरा नेक्स्ट एपिसोड का वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।